सुनो, अभी हम डिस्कस करेंगे आफ्टर एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़े हैं ना। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, so do you remember all the partial pressures? पार्शियल प्रेशर याद है आपको? What is the partial pressure of oxygen at atmosphere and then alveoli and then deoxy blood, फिर ऑक्सी ब्लड, फिर टिश्यू? याद है? कल पढ़े हैं ना हम क्लास में। एटमॉस्फेयर में कितना है? 159 mmHg, alveoli में 104 mmHg. deoxy blood is having around 40 mmHg, oxy blood is having 95 mmHg, tissue is having 40 mmHg. याद है ये वैल्यूज? ये सारे वैल्यूज याद रखना है। देखिए आपको एटमॉस्फेयर में 159 mmHg, this much of oxygen is present in atmosphere. Alveoli is having 104. So therefore gases are moving from higher to lower partial pressure. मालूम है हमारा? क्लियर? कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट भी पढ़े हम। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट कंप्लीटेड। अब देखो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं हम अब, दैट इज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। आज की टॉपिक है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इतना ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोल के। और ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हर एग्जामिनर का इंटरेस्ट होता है ये टॉपिक से क्वेश्चन देना ब्रीथिंग चैप्टर में। सो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या होता है ना, एक्स एक्सिस पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लेते हैं हम, वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं? परसेंटेज ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन लेते हैं। वाई एक्सिस पे परसेंटेज ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, एक्स एक्सिस पे PO2। दैट मीन्स थोड़ा सा सोचो मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। एट ए गिवन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मच माई हीमोग्लोबिन इज बिकमिंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन? डू यू थिंक ऑल योर हीमोग्लोबिन 100% बाइंड विथ ऑक्सीजन ऑल द टाइम? नहीं, क्योंकि हीमोग्लोबिन के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। हीमोग्लोबिन का फ्रेंड कार्बन डाइऑक्साइड है, हीमोग्लोबिन का फ्रेंड ऑक्सीजन है, H+ भी है इसका फ्रेंड, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं इसके। अगर हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड हुआ तो बनेगा कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन बनेगा, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड हुआ तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। और हीमोग्लोबिन H+ से बाइंड हुआ तो हीमोग्लोबिनिक एसिड, हीमोग्लोबिनिक एसिड। और हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड हुआ तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। आपके भी बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, लेकिन एक फ्रेंड रहता बहुत क्लोज। तो यहां पर हीमोग्लोबिन का सबसे क्लोज फ्रेंड कौन है? हीमोग्लोबिन is having 200 times more affinity with carbon monoxide. Hemoglobin is having 200 times more affinity with carbon monoxide. आप बोलेंगे सर कुछ दोस्त अच्छे भी रहते हैं, कुछ दोस्त खराब भी रहते हैं।
है ना? जो आपको अच्छा ही सिखाते हैं वो अच्छे दोस्त हैं, जो आपको कुछ खराब करने के लिए सिखा रहे हैं वो क्या है? बुरे दोस्त हैं। तो यहां पे भी कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत बुरा दोस्त है इसका, और बुरे दोस्त ज्यादा पसंद आते हैं, है ना? हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अगर बाइंड हो गया तो हीमोग्लोबिन डैमेज हो जाता, खराब हो जाता हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म्स ए वेरी स्टेबल कंपाउंड, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, and it is a stable compound, it will not dissociate। एक बार बाइंड हो गया तो हमेशा के लिए बाइंडिश रहेगा वो, इट नेवर सेपरेट। सो कार्बन मोनोऑक्साइड आई कैन से डिस्ट्रॉय हीमोग्लोबिन बोल सकता हूं मैं, डिस्ट्रॉय हीमोग्लोबिन। इसका मतलब ये हुआ, if you breathe in a place where carbon dioxide is there, oxygen is there, H प्लस भी है, CO भी है, तो क्या बाइंड होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड होगा, बिकॉज इसके साथ अफिनिटी बहुत ज्यादा है। ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाएगी बॉडी में, अनीमिया हो जाएगा, ठीक है? तो ये पूरे कंपाउंड्स के नाम याद रखो, क्वेश्चन बन सकते हैं, एफिनिटी याद रखो। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। यहां पे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में एक्स एक्सिस पे PO2 ले रहा हूं, वाई एक्सिस पे परसेंटेज ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन ले रहा हूं। तो यहां पे कौन सा शेप आ रहा है? ये सिग्मोइड शेप। तो यहां पे फर्स्ट पॉइंट यही बनेगा, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज सिग्मोइड शेप, sigmoid shape, okay? Hemoglobin binding with oxygen depends on several factors। अच्छा दोस्त है हीमोग्लोबिन का बहुत ऑक्सीजन, लेकिन ये बाइंड होगा या नहीं होगा, दैट डिपेंड्स ऑन several factors। What are the factors? Hemoglobin binding with oxygen depends on several factor. Factor number one, PCO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे डिपेंड है, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड है, ठीक है? PO2 पे भी डिपेंड है, बॉडी टेम्परेचर पे भी डिपेंड है, बॉडी टेम्परेचर पे डिपेंड है। हीमोग्लोबिन बाइंडिंग विथ ऑक्सीजन डिपेंड्स ऑन व्हाट? इट डिपेंड्स ऑन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और किस पे डिपेंड है? बॉडी टेम्परेचर पे भी डिपेंड है। इतने सारे चीजों पे डिपेंड है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड होगा या नहीं होगा, दैट डिपेंड्स ऑन ऑल दीज फैक्टर्स। आप बताओ मुझे, दो क्वेश्चंस का आंसर देना आप। फर्स्ट, एट alveoli what are the conditions, and at body tissues what are the conditions? बोलिए, अल्वियोलाई में कैसे कंडीशंस है बोलिए? एट अल्वियोलाई हाई PCO2 है, हाई PCO2 है अल्वियोलाई में, वेरी वेरी हाई PCO2 है। लो नहीं, सॉरी, यहां पर हाई PO2 आना चाहिए, अल्वियोलाई में ऑक्सीजन ज्यादा होता है, और लो PCO2 होगा, लो टेम्परेचर होगा, लो H प्लस होगा, ठीक है?
लो H प्लस होगा। अगर लो H प्लस होगा तो पीएच H प्लस कम है तो क्या होगा? एसिडिक। बेसिक पीएच रहेगा, अल्कलाइन पीएच। लो H प्लस है, पीएच क्या होगा यहां पर? हाई होगा ना। जितना H प्लस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा पीएच डिक्रीज होगा। याद है? अच्छा है, देखो ये बुक में लिखा हो रहा था लो H प्लस, वहां एग्जाम में लो H प्लस इसने रहता उधर, उन्हें पीएच को रिलेटेड करके पूछता क्वेश्चन। अगर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है तो पीएच डिक्रीज हो रहा है, ये तो पता होता है बेसिक। करेक्ट? मैं क्या बोला, ये टॉपिक से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। H प्लस इंक्रीज होगा तो पीएच क्या होगा? डिक्रीज होगा। ये अल्वियोलाई के कंडीशन है। बॉडी टिश्यू के कंडीशन बोलो। नंबर 1, टिश्यू में क्या रहता है? हाई PCO2। टिश्यूज बोल तो मैं कल ही बताया, टिश्यूज बोल तो जस्ट लाइक केमिकल फैक्ट्रीज हैं ये। बॉडी टिश्यू हाई PCO2, लो PO2, हाई टेम्परेचर, और क्या रहेगा? हाई H प्लस रहेगा। हाई H प्लस का मतलब है लो पीएच। लो पीएच का मतलब है एसिडिक। लो पीएच का मतलब एसिडिक ही होगा ना। अब देखो इधर से, अब आ जाओ इधर। ये कार कौन सी? हीमोग्लोबिन कार। ठीक है, हीमोग्लोबिन कार। इसके 4 ऑक्सीजन के टायर्स हैं। ये पूरा क्या है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। ये कार जो है, अगर अल्वियोलाई की तरफ जाएगी तो क्या होगा? मोर एंड मोर ऑक्सीजन बाइंडिंग, मोर एंड मोर ऑक्सीजन बाइंडिंग। अगर ये कार जो है यहां टिश्यू के तरफ आ गई, समझो टिश्यू के तरफ, अगर ये कार अल्वियोलाई के पास गई तो ऑक्सीजन से बाइंड होगी वो। तो इसका मतलब है यहां पे क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगर ये कार जो है टिश्यू के तरफ गई तो टिश्यू के पास जाते हैं एक्सीडेंट, डिसोसिएशन। क्या होगा? डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्योंकि इसका पुराना फ्रेंड मिल गया ना। हीमोग्लोबिन का पुराना फ्रेंड कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है। अब ऑक्सीजन के साथ फ्रेंडशिप ब्रेक। समझ गए बात? नहीं समझे? और एक तरीके से भी समझा सकते हैं। ओके, दिस इज क्लियर। अगर आपका हीमोग्लोबिन अल्वियोलाई की तरफ जा रहा है तो कंपलसरी दैट मींस योर हीमोग्लोबिन इज बाइंडिंग विथ ऑक्सीजन। इफ योर हीमोग्लोबिन इज मूविंग टुवर्ड्स योर बॉडी टिश्यूज, दैट मींस ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपलसरी डिसोसिएट्स। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, टाइम ले लो 1 मिनट। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हीमोग्लोबिन अल्वियोलाई में जाएगा तो ऑक्सीजन से ही बाइंड होगा। अंडरस्टूड है? क्योंकि अल्वियोलाई में ऑक्सीजन ज्यादा है। वही ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब टिश्यू की तरफ आएगा, इट विल डिसोसिएट। ऑल द 4 टायर्स आर गोइंग टू बी सेपरेटेड। 4 टायर्स पूरे सेपरेट हो जाते हैं। चलो अब दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। नोट्स तो बना लिए आप। दूसरे तरीके से, ये कार है ऑक्सी हीमोग्लोबिन की। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कार है।
नाउ दिस ऑक्सी हीमोग्लोबिन जैसे ही एक ब्रीच के अंदर जा रही है, ये ब्रीच क्या है बोलते हो, बॉडी टिश्यूज है। क्या है? बॉडी टिश्यूज है। ये कार जैसे ही अंदर गई ना बॉडी टिश्यूज के या ब्रीच के अंदर जाती है, तो ये कार और उसके चारों टायर अलग अलग हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। व्हाई दे डिसोसिएट? इन्वेस्टिगेशन करे तो पता चला एक्सीडेंट क्यों हुआ, क्योंकि ब्रीच के अंदर क्या है, हाई पीसीओ2 है, हाई टेम्परेचर है, हाई H प्लस है। हाई H प्लस का मतलब लो पीएच, एसिडिक पीएच, एसिडिक पीएच है और बिल्कुल लो ऑक्सीजन है, इसलिए डिसोसिएट हुई है कार। थोड़ा सा ड्रॉ कर लो, एग्जाम में घुमा घुमा क्वेश्चन पूछेगा आपको, ट्विस्ट करेगा इसमें से। कई बार क्वेश्चन आ चुका है नीट में ऐसा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। ऐसा दिया है एग्जाम में कई बार, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट होता है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो पूरे कंडीशन यहां पे लिख चुका हूं मैं, कौन कौन से कंडीशन में ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कार डिसोसिएट हो जाएगी। अंडर हाई पीसीओ2, हाई टेम्परेचर, हाई H प्लस, एसिडिक पीएच या लो PO2, अंडर दिस कंडीशंस ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट। और ये ब्रीच क्या है एक्चुअली, बॉडी टिश्यूज हैं ब्रीच। इसका मतलब ये हुआ हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन दोनों फ्रेंड्स हैं, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन दोनों फ्रेंड्स हैं, दोनों मिलके जा रहे हैं कहां पर, घूमने जा रहे हैं। और कहां पे आते हैं, ये बॉडी टिश्यूज में आते हैं। बॉडी टिश्यू में क्या दिखता है यहां पे, हाई पीसीओ2 दिखता, तो हीमोग्लोबिन बोलता ऑक्सीजन के साथ फ्रेंडशिप ब्रेक। क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड दिखा ना इसको, कार्बन डाइऑक्साइड दिखते ही ऑक्सीजन के साथ फ्रेंडशिप ब्रेक। ये है बोहर्स इफेक्ट, यही है बोहर्स इफेक्ट। क्या है बोहर्स इफेक्ट? डिसोसिएशन ऑफ, बोलो डेफिनेशन अब, क्या डिसोसिएट हो रहा है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हाँ बोलो, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन at body tissues due to high PCO2, high H plus या हाई टेम्परेचर। फैक्ट्री है, फैक्ट्री में टेम्परेचर ज्यादा से रहता, हाई PCO2, हाई H प्लस, हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, बोर्स इफेक्ट बोलेंगे। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया, बोर्स इफेक्ट रिजल्ट इन, बोर्स इफेक्ट रिजल्ट इन ब्रेकडाउन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, फॉर्मेशन ऑफ कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। अब इन्हें ऑक्सीजन को देख के ये ऑक्सीजन के साथ फ्रेंडशिप ब्रेक करेगा, तो किसके साथ फ्रेंडशिप करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करेगा, दैट्स ऑल। कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन बनाएगा। ये है बोर्स इफेक्ट, ठीक है। अब क्या होगा, ये डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो गया, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, फॉर्मेशन ऑफ कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन एट बॉडी टिश्यूज। अब ये याद रख लेना कॉन्सेप्ट कि एट बॉडी टिश्यू ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन होगा, राइट। फिर ये कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, अब दूसरा कॉन्सेप्ट, अब इस बार जो है HbCO2 मिलके जा रहे हैं, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन बना है इधर, हीमोग्लोबिन
कहां जा रहे हैं बोलता, अल्वियोलाई के पास जा रहे हैं। अल्वियोलाई में क्या रहता, वेरी हाई PO2 रहता, 104 mmHg। तो यहां पे कुछ बदलने वाला है। क्या बोलो अब, डिसोसिएशन ऑफ कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन एट, कहां पे, अल्वियोलाई के पास है ना। HbCO2 मिलके जा रहे थे और उसको अल्वियोलाई के पास क्या दिखा, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन दिखा, तो HbCO2 ब्रेकडाउन हो गए, डिसोसिएशन ऑफ कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन एट अल्वियोलाई ड्यू टू हाई PO2 इज कॉल्ड, क्या बोलना, हेल्डेन इफेक्ट बोलते हैं इसको, हेल्डेन इफेक्ट। अब क्या है, ब्रीथिंग से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, क्लोराइड शिफ्ट और बोहर्स इफेक्ट, हेल्डेन इफेक्ट, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस, इधर से मैक्सिमम चांसेस। अब वापस आइए, ये कॉन्सेप्ट आ गया आपको। अब आइए वापस आप, वो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वर्सेस परसेंटेज ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो ग्राफ था एनसीईआरटी में, ये PO2 है, ये परसेंटेज ऑफ HbO2 4 टाइम्स, HbO2 4 टाइम्स, ठीक है ना। कौन सा शेप का कर्व था ये, हाइपरबॉलिक था, पैराबॉलिक था, सिग्मोइड था, सिग्मोइड था ये। So you can define Bohr's effect in another way also. ये ग्राफिकल फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं बोहर इफेक्ट। दो डेफिनेशन याद रखना बोहर्स इफेक्ट के, क्या यहां पर, शिफ्टिंग ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, shifting of oxygen dissociation curve towards right side is called, क्या बोलो, shifting of oxygen dissociation curve towards right side is called Bohr's effect। ये भी Bohr's effect ही है। आप बोलेंगे सर वो डेफिनेशन तो समझ में आ गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट हो रहा था, यहां पे कर्व शिफ्ट हो रहा है। अगर आपको ग्राफ समझने आया ना, मीनिंग वही आ रहा है, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन ही हो रहा है इधर भी। वो कैसे, ये कर्व है, इसका P50 वैल्यू निकालो आप सब लोग। P50 value, another important definition, P50 value. What is P50 value? The partial pressure of oxygen, the PO2 at which 50% hemoglobin becomes oxyhemoglobin is called P50 value। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यहां देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 0 है, यहां 10 है, या 20 है, या 30 है, या 40 है, या 50 है, या 60 है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है इधर, डिफरेंट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। यहां पर परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, यहां 20 है, यहां 50 है, या 100 है, समझ लो। ठीक है, आप सब लोग, अभी आपके पास हाथ में एनसीईआरटी नहीं है, क्लास के बाद तो ये काम करना चाहिए सब लोग। एनसीईआरटी लेके परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन जो कर्व है, परसेंटेज एक्सिस जो है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो एक्सिस है, उसमें 50% पे डॉट लगा लो। पहले आप लगा के यहां से ऐसा एक लाइन ड्रॉ करो,
ठीक है, लाइन ड्रॉ करके कौन से पार्शियल प्रेशर में ये आ रहा है देखो जरा, कौन से पार्शियल प्रेशर में, आप एनसीईआरटी में करना है काम। तो नॉर्मली दिस इज पॉसिबल एट 28 mmHg। कौन से mmHg पे हो रहा है ये? 28 mmHg ऑफ PO2। अब क्वेश्चन आ गया, कौन से पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर P50 वैल्यू आएगी? एट व्हाट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन P50 वैल्यू इज अचीव्ड? तो बोले हम ऐसा ड्रॉ करें यहां पर 50% ऑक्सी हीमोग्लोबिन कौन से इस पे आया देखो जरा, एग्जैक्टली 30 तो नहीं आया, बच्चे बोलते हैं 30, एग्जैक्टली ये कितना आता? 28 mmHg आ रहा है। समझ गए सब लोग? क्लियर है? अगर ये कर्व राइट साइड शिफ्ट हुआ, समझो ये तो नॉर्मल था, अब ये कर्व राइट साइड बोलते इधर शिफ्ट होना, अगर ये कर्व राइट साइड शिफ्ट होगा, केयरफुल, अगर ये कर्व राइट साइड शिफ्ट होगा तो बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन क्या होगा? जो काम लो पार्शियल प्रेशर पे 28 mmHg पर ही 50% हीमोग्लोबिन बिकेम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। पहला कर्व, ये फर्स्ट कर्व है, ये सेकंड कर्व है, ठीक है, ऐसा सीखेंगे हम। ये फर्स्ट कर्व में कब आया था P50 वैल्यू? 28 mmHg। सेकंड कर्व में कहां आएगा ये P50 वैल्यू? 30 के ऊपर ही हो रही है। और ये भी डिपेंड रहेगा ये कितने एक्सटेंट में राइट साइड शिफ्ट हो रहा है, इतना ज्यादा शिफ्ट हो रहा है क्या राइट साइड, इस पे भी डिपेंड रहेगा ना, राइट साइड कितना शिफ्ट करूं मैं, ये भी राइट साइड ही है, तो यहां पे और P50 वैल्यू बढ़ रहा है, P50 वैल्यू बढ़ रहा है, P50 वैल्यू बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की एफिनिटी डिक्रीज होते जा रही है। समझ गए? पहले 28 mmHg, 28 mmHg पे P50 वैल्यू आ गया था, अब 35 mmHg पे हुआ, फिर बाद में 40 mmHg पे हुआ, ठीक है। सो व्हाट इज P50 वैल्यू? द PO2 at which 50% hemoglobin become oxyhemoglobin. 50% hemoglobin become oxyhemoglobin. It is called P50 value. Normally, this is possible at 28 mmHg. Normally, लेकिन जो काम विलेज में हो रहा है, विलेज रूरल एरियाज में इंडस्ट्रीज नहीं है, तो विलेज में PO2 जरा हाइच रहता, देखो है ना, विलेज में थोड़ा सा PO2 वैल्यू ज्यादा से रहता। वही अगर आप बिग सिटीज में जाओ, टेम्परेचर भी ज्यादा रहता, वहां पर PO2 जरा कम ही रहता उधर कंपेरेटिवली। इसका मतलब है हीमोग्लोबिन, ऑलरेडी हीमोग्लोबिन के कितने की दोस्ता हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन भी है, H+ है, और मैं ऑलरेडी बोला कि ऑलरेडी हीमोग्लोबिन के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और उसकी एफिनिटी कार्बन मोनोऑक्साइड से बहुत ज्यादा है। अगर आप एक ऐसी जगह में ब्रीथिंग कर रहे हैं जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा है, दैट मीन्स योर हीमोग्लोबिन इज बाइंडिंग विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉट विथ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये कर्व कहां जाके शिफ्ट होते जाएगा? ये राइट साइड ही शिफ्ट होते रहेगा, ये पहले इतना आ गया, फिर इतना आ गया, बॉम्बे शिफ्ट हो गया इधर से, ये देखो कर्व राइट साइड शिफ्ट हो गया आपका। और कौन से तो सिटी में जाके शिफ्ट हो गए, पोल्यूटेड सिटी में, तो ऐसे जाएगा, राइट साइड शिफ्ट होते जाएगा।
तो लेफ्ट साइड कभी शिफ्ट होगा क्या? ये तो राइट साइड की बात हो रही है, लेफ्ट साइड। यस, लेफ्ट साइड शिफ्ट हो सकता है ओनली इफ द पर्सन इज डूइंग ब्रीथिंग बाय यूजिंग प्योर ऑक्सीजन सिलेंडर। प्योर ऑक्सीजन सिलेंडर रखे ब्रीथिंग कर रहे हैं, आएगा फ्यूचर में ये भी। प्योर ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ब्रीथिंग करना, हर जगह लेके घूमना पड़ेगा आपको, ठीक है। और मैं बताया था, कैलकुलेट करके बताया था, 1 मिनट में कितनी एयर चाहिए आपको? टाइडल वॉल्यूम फॉर 1 मिनट 6000 to 8000 ml बोला था, मतलब 6 लीटर आपको, 6 लीटर एयर 1 मिनट के लिए चाहिए। कितना बड़ा ऑक्सीजन सिलेंडर है ना वो, ठीक है। अदरवाइज ये कर्व कहां जाएगा? राइट साइड ही शिफ्ट होते रहेगा। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली अभी तो पॉसिबल नहीं है कि ऑक्सीजन सिलेंडर लेके हम कैरी कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कर रहे अभी। तो नॉर्मली ये लेफ्ट साइड कहां रहता है बोल तो? हीमोग्लोबिन इज हैविंग वेरी वेरी हाई एफिनिटी इन फीटस बोल के लिख लो नोट्स में। हीमोग्लोबिन इज हैविंग हाई एफिनिटी, लिखो। हीमोग्लोबिन इज हैविंग हाई एफिनिटी विथ ऑक्सीजन इन फीटस। फीटस में क्यों? जब तक फीटस मदर के अंदर है, फीटस मदर के अंदर है, तब तक उसको सिर्फ ऑक्सीजन के बारे में मालूम है, बिकॉज मदर इज सप्लाइंग ऑक्सीजन। जैसे ही फीटस डिलीवर हुआ, ब्रीथिंग करा, हीमोग्लोबिन के नए नए फ्रेंड्स मिलना शुरू हुए, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। सो दैट्स व्हाई हीमोग्लोबिन इज हैविंग वेरी वेरी हाई एफिनिटी एट फीटस बोलना चाहिए, एट फीटस, ठीक है। ये एक बात याद रखना है। नेक्स्ट वन मोर कॉन्सेप्ट, आपको देखिए ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर में आप इतना रेडी रहो कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन कब डिसोसिएट होगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कब डिसोसिएट होगा? ठीक है, हीमोग्लोबिन इज मूविंग टुवर्ड्स अल्वियोलाई, एट दैट टाइम मोर एंड मोर बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन। If hemoglobin is moving toward body tissue, oxyhemoglobin dissociate. Dissociation is called Bohr's effect. Or in other words, shifting of oxygen dissociation curve towards right side. That is also called Bohr's effect. किसी ना किसी तरीके से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते रहता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। सिंपल है, आप वो जो इजी कॉन्सेप्ट दिया ना वो समझ लो पहले। हीमोग्लोबिन अल्वियोलाई में जाएगा तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन बॉडी टिश्यू में जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। एंड एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सी ब्लड कैरी हाउ मच ऑक्सीजन? कैरी 5 ml ऑक्सीजन। ये एक डायरेक्ट पॉइंट है आपका। अगर 100 ml और 100 ml ऑक्सी ब्लड है, इट कैरी 5 ml ऑफ ऑक्सीजन। अगर मैं एनसीईआरटी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर, आप भी है ना क्लास होते ही ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर, छोटा सा पैराग्राफ है, कुछ भी ज्यादा नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट ज्यादा है इधर। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बोल के लिखा हुआ है, वहां पर क्या क्या लाइन है मैं जरा पढ़ रहा हूं, देखो। हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन आरबीसी. ऑक्सीजन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन इन ए रिवर्सिबल मैनर. HB + 4O2 रिवर्सिबल साइन लगाते हैं.
मतलब ऑक्सीजन जो बाइंड हो रहा है हीमोग्लोबिन के साथ वो रिवर्सिबल मैनर में बाइंड हो रहा है. इट कैन एसोसिएट और इट कैन, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या बोला था मैं, परमानेंट बाइंडिंग बोला था. ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी हाउ मेनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. ईच हीमोग्लोबिन कैरी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये भी याद रहना है. बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन डिपेंड ऑन partial pressure of oxygen, partial pressure of carbon dioxide, हाइड्रोजन आयन concentration and temperature. किस पे डिपेंड है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड होगा, ये किस पे डिपेंड है? इट डिपेंड्स ऑन partial pressure of carbon dioxide, it depends on H plus concentration, बॉडी टेम्परेचर पे भी डिपेंड है. A sigmoid curve is obtained when percentage saturation of hemoglobin with oxygen is plotted against PO2. कब आया था वो sigmoid curve? याद रखना, इतना भी क्वेश्चन पूछ सकता है सिंपल कि एक्स एक्सिस पे मैं क्या लिया था, वाई एक्सिस पे क्या लिया था, वो भी पूछ सकते हैं उन्होंने. समझ गए? Partial oxygen dissociation curve is plotted by taking partial pressure on x-axis, percentage of oxyhemoglobin on y-axis. ये लाइन एनसीईआरटी की डायरेक्ट आई थी, देखो नीट एग्जाम में 2020 में. इन दी अल्वियोलाई, अल्वियोलाई में क्या है? इन अल्वियोलाई देर इज हाई PO2, low PCO2, less H plus concentration, low temperature. These factor, all these factor, क्या क्या बोला मैं? High PO2, low PCO2, हाँ, low temperature, low H plus. ये किसका है? ये सब अल्वियोलाई का है. क्या लिखा है इतना सब लिख के बुक में? ऑल दीज फैक्टर आर फेवरेबल फॉर ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्मेशन या ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएशन. बोलो जल्दी से. यहां पे ये सब कंडीशन में ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्मेशन होगा ज्यादा से ज्यादा, डिसोसिएट नहीं होगा. डिसोसिएट कब होता बोला मैं? PCO2 ज्यादा होना चाहिए, PCO2 ज्यादा होना चाहिए. ठीक है? और क्या लिखा है देखो, वेराज द टिश्यूज, टिश्यूज में क्या है? बोलो आप पीछे बोलो. टिश्यू में क्या है? लो PO2, हाई PCO2, हाई टेम्परेचर, हाई H प्लस कॉन्सेंट्रेशन टिश्यू में. दीज कंडीशन आर फेवरेबल फॉर dissociation of oxyhemoglobin. This clearly indicates that oxygen bind to hemoglobin in the lung surface and get dissociated at tissues. This clearly shows, जो भी अभी मैं बताया, ऑक्सीहीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन लंग्स में होगा, ऑक्सीहीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन टिश्यू में होगा. और लास्ट जो पॉइंट था, every 100 ml of oxygen, every 100 ml of hemoglobin carry how much oxygen? 5 ml of oxygen. ठीक है? अब मैं बताऊं ये क्वेश्चन कैसा आया था नीट में. क्वेश्चन कैसा आया था देखो, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व से क्वेश्चन रहते क्वेश्चन कैसे आया था एक दो देखेंगे हम. हाँ, अच्छा खासा घुमाया देखो. ऐसा है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा घुमाया. ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व से शायद देखेंगे आप करते हैं क्या. डिफिकल्ट वाला आज क्वेश्चन है. क्वेश्चन है रिडक्शन इन पीएच, पीएच रिड्यूस हुआ है.
ऑफ ब्लड विल, रिडक्शन इन पीएच ऑफ ब्लड विल, पहला ऑप्शन है रिड्यूस हार्ट रेट, दूसरा ऑप्शन है रिड्यूस ब्लड सप्लाई टू ब्रेन, रिड्यूस ब्लड सप्लाई टू ब्रेन, थर्ड ऑप्शन है रिलीज बाइकार्बोनेट आयंस, या फोर्थ ऑप्शन है डिक्रीज एफिनिटी between hemoglobin and oxygen, between hemoglobin and oxygen. अच्छा है क्वेश्चन, बोलो क्या लेना चाहिए? हार्ट रेट से तो कुछ रिलेटेड था ही नहीं ऐसा, हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर अभी अभी पढ़े, हार्ट रेट से तो कुछ भी नहीं था ना, ठीक है। अभी अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, फ्रेश पढ़ के आ रहे हैं, इसलिए आपको मालूम है कि हार्ट रेट से रिलेटेड है नहीं है बोल के। लेकिन ये क्वेश्चन में अगर आज पढ़ा के 8 मंथ्स के बाद 6 मंथ्स के बाद पूछा तो मुश्किल है। ब्रेन सप्लाई से भी कुछ भी नहीं था ऐसा, ठीक है। इसलिए बोलते हैं बार बार रिवाइज करना। बायो है ना, बायो का जो स्कोरिंग है दैट डिपेंड्स ऑन रिविजन्स, आप कितना रिवीजन करते हैं। बायो को ज्यादा भी नहीं पढ़ना है, कम भी नहीं पढ़ना है, डेली जो है 2.5 आवर पढ़ते रहो, लास्ट एग्जाम आए तो पूरा जितने मार्क्स होना है पूरा ले लो, आउट ऑफ आउट भी ले लो। वो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड है, इंटरेस्ट पे डिपेंड है। और हर एक लाइन में जो एनसीईआरटी की कोई लाइन अगर आपको नहीं समझनी है उसको अंडरलाइन करके रखिए। मे बी डाउट आपका सेम डे क्लियर हो गया तो बहुत अच्छा है, नहीं क्लियर हुआ तो परेशान नहीं होना, एक ना एक दिन वो जरूर पूछ लेंगे आप डाउट एग्जाम से पहले। लेकिन मार्क तो करके रखो, मार्क करके नहीं रखे आप, डाउट्स अपने पास ही रखे बोल तो मुश्किल है। रिलीज बाइकार्बोनेट आयन भी ऐसा कुछ भी नहीं है, पीएच रिड्यूस हो रहा है मतलब, पीएच डिक्रीज हो रहा है मतलब H+ इंक्रीज हो रहा है ना। पीएच डिक्रीज हुआ तो H+ इंक्रीज हुआ, H+ इंक्रीज हुआ तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की एफिनिटी कम हो जाती। ये आंसर है ना, डी ऑप्शन। क्योंकि मैं बोला था हीमोग्लोबिन के बहुत सारे फ्रेंड हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, H+ भी था लिस्ट में, ठीक है। पीएच अगर डिक्रीज हो रहा है तो H+ बढ़ रहा है, H+ बढ़ रहा है तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की एफिनिटी कम होते जा रही, ठीक है। क्लियर है ना ये? तो ये सारे चीजें आप रिवाइज कर लो अप टू दिस ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व तक, आप ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस कल के लिए रेडी हो जाइए, ठीक है। और आगे जो भी है टॉपिक में और थोड़ा सा रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग है और डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये सारे चीजें मंडे पढ़ना है, ओके। कुछ पूछना है ब्रीथिंग से रिलेटेड? ओके, तो इतना रिवाइज कर लो, विल मीट ऑन मंडे, थैंक यू।